हे गाइस व्हाट्सअप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है प्रथम ने। सो थैंक यू सो मच प्रथम फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप प्रथम के डैड की डेथ के बाद उनकी फैमिली को बहुत सफ़र करना पड़ता है। अब प्रथम के घर में कोई बड़ा नहीं होता, मतलब एकदम से बचपन में किसी बड़े का हाथ सर से उठ जाना आप सब समझ सकते हैं कैसा लग रहा होगा। सो ये अभी कंडीशन चल रही थी प्रथम के घर। प्रथम का एक्चुअली वो घर नहीं था, बट एक वो होता है ना जो शेयरिंग में रहा करते हैं कि छोटा सा तुम्हें एक रूम दे दिया जाता है, फिर साइड में जाओ, उसमें भी चॉल टाइप ही कह सकते हो। तो उस टाइप का था जिस तरह प्रथम रहा करता था। वेल प्रथम भी घर में अकेले तो नहीं छोड़ सकते, तो वो अपने जो छोटे भाई को अपने पड़ोसी को दे देता है, मतलब पड़ोसी इन द सेंस जो सामने ही रहते थे उनको दे देता है। तो वहाँ पे सुमन नाम की एक आंटी जी रहा करती थी, अपने भाई को वो सुमन को दे देता है कि मैं प्रथम ने कृष्णा को ये सोच के दिया होता है कि सामने वाले इसका ध्यान रखेंगे कुछ टाइम के लिए, बट प्रथम की ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। कृष्णा 3 साल का था और जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा अच्छा था। उसे नाम याद था प्रथम, वैष्णवी, मम्मी जी, सबका। इनफैक्ट उसे अपना एड्रेस तक याद था। और मतलब जो नॉर्मल बच्चे 3 साल में नहीं कर पाते वो सब वो कृष्णा कर लेता था। प्रथम की मम्मी, सबको उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि बड़ा होकर बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत होशियार बनेगा, और मतलब सबको उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। प्रथम स्कूल जाता है और जब वो अपनी मार्कशीट देखता है वो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पूरी क्लास में प्रथम ने सेकंड जो रैंक होती है वो हासिल कर। उसके आसपास कुछ रंगोली टाइप बनाई गई है। ये देख के प्रथम को बड़ा अजीब सा लगता है। प्रथम जाता है और सुमन आंटी से पूछता है ये आप क्या कर रहे हो? सुमन आंटी बोलते हैं कि कुछ नहीं, इसको रंगोली से खेलना था। तो भी कुछ पता ही नहीं होता, सब चीज़ें बदल जाती है। कृष्णा बदल जाता है। कृष्णा जो कि इतना इंटेलिजेंट था, जो 3 साल के बच्चे करते थे, वो किसी के वो बात ही नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी जुबान ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो बात करने की कोशिश कर रहा है बट वो बोल ही नहीं पा रहा। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। कृष्णा को हर डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, सीटी स्कैन, हर टाइप की चीज़ें, मतलब जो डॉक्टर बोलते हैं वो करते हैं। ये सब रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर आ रहा था कि सब कुछ तो सही है, कुछ नहीं है। दिन उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। वो लिटरली एक टाइम ऐसा आ गया था कि जो खाना ऐसे खा रहा था, वो उसे खाना भी नहीं पता था कि कैसे खाते हैं। वो ऐसे पागलों की तरह खा रहा है और हमेशा अमावस्या की रात को वो चिल्लाने लगता था। और एक 3 साल का बच्चा इतनी दूर भाग जाता था कि लिटरली उसे पकड़ने के लिए पुलिस तक, मतलब ये बात जा चुकी थी कि बच्चा भाग गया, पकड़ो उसे, कहाँ है ये वो। और कई बार तो वो मतलब इतनी दूर मिलता था कि किसी को समझ ही नहीं आता था कि ये इतनी दूर कैसे जा सकता है। मतलब भागते भागते कोई लड़का पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी दूर चले जाए। प्रथम और उसकी मम्मी बहुत परेशान थे और ये सब चीज़ें 3 साल तक चली। 3 साल तक। अब प्रथम 7th में आ चुका था, कृष्णा 6 साल का हो चुका था, बट स्टिल ये चीज़ें कंटिन्यू ही चल रही थी। कृष्णा की हालत अभी भी सही नहीं हुई थी। इन 3 सालों में कुछ चीज़ें और भी थी जो नहीं बदली थी। मतलब जब से महीने में रिपीट होती थी एक बार। प्रथम को समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कोई रैंडमली आके उसके घर के बाहर रंगोली बना देगा। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, प्रथम को नॉर्मल लगा, ठीक है भाई मिटा दो। बट जब ये चीज़ें तो सब बाहर जाके देख रहे हैं, लिटरली वो अंदर जल रही है और पूरा सब बचाने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, बट बहुत लेट हो गया होता है। सुमन मर गई होती है। प्रथम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या चल रहा है। पिछले 3 सालों में इस गली में बहुत अजीब चीज़ें हो चुकी थी। सुमन का इस तरीके से मरना, प्रथम का ये देखना कि सुमन ने रंगोली बनाई है, उसके बीच में भाई बिठाया हुआ है, प्रथम के भाई की इस तरीके से हालत ख़राब हो जाना, मतलब हर चीज़ नेगेटिव ही हो रही थी। और सुमन के मरने के बाद फील होने लग गया था जैसे एक नेगेटिव वाइब्स नहीं आती, जैसे अजीब सी कि कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। आधी रात को ऐसा लगता था जैसे कोई तुम्हारे गेट में नॉक कर रहा है, कोई ऐसे यहाँ से वहाँ चल रहा है और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ प्रथम के साथ होती थी। प्रथम उठता था, अपनी भाई बहन, अपने मम्मी से पूछता था, दादी जी से पूछता था, सबको बोलना होता था नहीं हमें तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया। पर प्रथम को ये आवाज़ें बहुत कॉन्टीन्यूसली सुनाई देती थी। और एक बार ऐसा होता है, वापस से सब गाँव गए होते हैं, मम्मी जी बाहर ही कंस्ट्रक्शन के लिए गई होती है और उस रात को मतलब बहुत टाइम हो गया होता है, बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है, तो वो सब वहीं पे रुक गए होते हैं। तो रात को प्रथम अकेला अपने पूरे चांद से आ रही होती है, तो कुछ ब्लू कलर की, जैसा आप समझ सकते हो किस टाइप की होती है ना, तो सिर्फ वही एक रोशनी होती है वहाँ पे चांद की। प्रथम देखता है जो सामने वाला घर था, जो सुमन का घर था, उसकी सीढ़ी में एक औरत बैठी हुई, वैसे ऐसे करके बैठी हुई है और वो रो रही है। प्रथम को समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ मैं इस टाइम पे, ये औरत कौन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तो प्रथम का बताना है वो पहले बहुत वीक था बट अब बहुत ब्रेव बन चुका था, क्योंकि
जो चीज़ें उसने फेस करी थी अपने अपने पापा की डेथ के बाद, जो भी चीज़ें उसने ली थी, अपने भाई को पालना, अपनी बहन को पालना, अपने अपने आप को खुद स्ट्रांग बनाए रखना। और प्रथम का बताना था कि जिस एरिया में रहता है वहाँ पे बहुत सारे अजीब अजीब टाइप के लोग हैं जो उसकी मतलब सेफ़ नहीं है उसकी गली, प्रथम का ये बताना है। तो अपनी बहन को रोज़ वो उस गली से लेकर जाता था, रोज़ पिक करता था, अपनी बहन को उस गली के बाहर तक प्रथम छोड़ने जाता था। और जब भी वो एंटर करती थी, अपने घर की तरफ आ रही होती थी स्कूल से, तो हमेशा प्रथम जाता था बाहर, अपनी बहन के साथ वापस आता था ताकि उसकी बहन कभी भी अकेले उस गली से ना आए। और ये सारी चीज़ें प्रथम को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना रही थी। वो बहुत स्ट्रांग था। बट जब उसे ये आवाज़ें आ रही थी, जब वो उस औरत को ऐसे बैठे हुए देखता है, प्रथम बहुत ज़्यादा डर जाता है। मतलब ये एकदम आउट ऑफ कैरेक्टर था, इतना डर कभी प्रथम को लगा ही नहीं था। बट प्रथम कुछ समझ सके, वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। मतलब प्रथम को समझ नहीं आता ये कौन थी, क्या था, लेकिन वो औरत पूरी तरीके से गायब हो गई है। ठीक है, प्रथम अब वापस अपने घर की तरफ आ जाता है और उसे ये समझ आ गया कि वो जो भी चीज़ थी, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आजकल बहुत चीज़ें इस गलियों में हो रही है, एकदम डेथ हो गई किसी की, ये सब तो एक वहम सा हो जाता है ना, तुम सोचते रहते हो तो तुम्हें वो चीज़ें दिखने लग जाती है। प्रथम को भी ऐसा लगता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब प्रथम 4 या 5 बजे जाके सब्जी मंडी में बैठ सके और बेच सके सब कुछ। तो ये प्रथम का रूटीन था। तो 1-2 महीने ऐसे ही चलता है सब कुछ। और प्रथम नॉर्मली अपना 3 बजे उठ के तैयार हो रहा है, वो सब्जियां सारी लगा रहा है कि तब फिर से एक बार देती है, वापस बाहर की तरफ जाता है। और जब वो वापस जाता है तो फिर से देखता है कि उसी जगह पर वही औरत उसी तरीके से बैठी हुई है और वो रो रही है। वो बहुत ज़्यादा रो रही है। प्रथम को समझ नहीं आ रहा क्या कहे, क्या ये वहम था, क्या ये सच है। प्रथम थोड़ा सा आगे जाता है और बोलता है कि आप कौन हो और आप इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्यों रो रही हो, क्या आप ठीक हो। प्रथम नॉर्मली पूछता है, बट वो औरत कुछ नहीं बता रही। जाता है और पता नहीं क्यों बट प्रथम एकदम फ्रीज़ हो गया है। मतलब अभी तक वो सही था, सब बातें कर रहा था, पूछ रहा था, सब कुछ आगे जा रहा था, बट एकदम से फ्रीज़ हो गया। उसके ना हाथ हिल रहे हैं, ना पैर हिल रहे हैं। वो बस उसकी बस आंखें हिल रही थी। मतलब वो बस ऐसे आगे पीछे यहाँ वहाँ देख सकता है, बट उसके अलावा उसकी बॉडी बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी। तभी वो औरत एकदम से खड़ी हो जाती है और प्रथम जब उसका चेहरा देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो जाती है, उसके पसीने निकल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो मूव ही नहीं कर पा रहा है। ऐसे समझो कि वो बस फ्रीज़ हो चुका है। और वो औरत एकदम से प्रथम के पास आकर उसको एकदम ज़ोर से लात मारती है, मतलब एकदम चेस्ट में मारती है। प्रथम का बताना था वो लात इतनी ज़ोर से लगी थी कि वो बहुत दूर जाके गिरा था, और इतनी ज़ोर से कि उसे अब सांस नहीं आ रही थी ढंग से। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर हथौड़ा मार दिया इतनी ज़ोर से। और जब प्रथम वहाँ गिरा हुआ है, वो औरत एक और हंस रही है, बहुत अजीब तरीके से हंस रही है। वेल, जैसे ही वो औरत एकदम प्रथम के पास आए, इससे पहले ही वहाँ पे कुछ लोग और बाहर निकल जाते हैं गली में। मतलब सबका सब्जी मंडी जाने का टाइम हो गया होता है, 3:30-4 हो गई है। वो जहाँ पर भी जाता है उसे ये पता नहीं क्यों उसे ही, बट उसे ये आवाज़ें सुनाई देती है। बट भगवान की दया से उसे आज तक कुछ दिखा नहीं। प्रथम, मैंने आप सबको बताया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अभी भी वो इन चीज़ों से ऐसा डरा नहीं है बहुत ज़्यादा। मतलब एक होता है ना कि तुम पागल ही हो जाते हो ये सब सुनकर कि, और एक डर होता है कि ये कभी भी बाहर आ जाएगी, कभी भी मुझे दिखाई देगी। प्रथम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। प्रथम का कहना है कि आज भी वो 3 बजे ही उठता है, वो तीता है और जाकर बेचता है। अब इसे आप ये भी कह सकते हो कि एक मजबूरी है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो घर नहीं चलेगा। वैसे एक ये भी कह सकते हो कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहा इन सब चीज़ों की वजह से। उसे पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसे अगर आवाज़ें सुनाई दे रही है तो आज नहीं तो कल वो चीज़ें दिखाई भी देगी, हो सकता है। बट स्टिल प्रथम अपने काम से पीछे नहीं हट रहा। सो ये थी प्रथम की स्टोरी गाइस। अभी तक तो फ़िलहाल उसे आवाज़ें ही सुनाई देती है। प्रथम ने बोला है कि आगे कभी कुछ भी एक्सपीरियंस होगा या कुछ दिखाई देगा या कुछ भी, वो हमसे फिर से शेयर करेगा। बट फ़िलहाल के लिए यही सब प्रथम की ज़िंदगी में चल रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड हर बार मैं बाकी लोगों के मैसेज आप सबको देता हूँ, राइट। लाइक स्ट्रॉन्ग लड़का है, वो अपने पूरे घर की देखभाल कर रहा है, वो इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली है। सो आई एम जस्ट प्राउड ऑफ हिम, और आई एम प्रेटी श्योर कि जितने भी मेरी ऑडियंस है वो सब प्राउड ही फील कर रही होगी। आई होप कि प्रथम की ज़िंदगी से सारी जो परेशानी, ज़िंदगी कभी भी ऐसे ऊपर ये ग्राफ चल रहा है तो आने वाला टाइम ये भी होगा। तो बस उस टाइम का वेट करो, और जितनी मेहनत तुम अभी कर रहे हो बस उतनी मेहनत करते रहो। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत जल्दी बहुत अच्छी होने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे।
एंड या वंस अगेन प्रथम को जरूर अपने सारे मैसेज प्रथम के लिए कमेंट में छोड़िए। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि प्रथम आप सबके मैसेज देखेगा, तो क्योंकि मैं मेल पे रिप्लाई कर दूंगा, इस वीडियो की लिंक भेज दूंगा, तो प्रथम को ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा। तो आप फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।